इस वीडियो में हम देखेंगे तुमुल कोलाहल कलह कविता की पंक्तियों का अर्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब, मैं मलय की बात रे मन। पहले जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ को हम पहले समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम पंक्तियों का अर्थ विस्तार से समझेंगे। तुमुल कोलाहल का अर्थ होता है तीव्र शोरगुल, हंगामा। कलह का अर्थ होता है झगड़ा, संघर्ष। हृदय की बात अर्थात मन की बात, शांति प्रदान करने वाली बात। विकल का अर्थ होता है बेचैन। नींद के पल अर्थात विश्राम का समय। चेतना का अर्थ है सचेतन प्राणी। मलय की बात अर्थात मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा। तो चलिए इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। लास्ट वीडियो में हमने इसकी पृष्ठभूमि को समझ लिया है, तो फिर अभी इसे पढ़ने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। भीषण संघर्ष के बाद घायल मनु को शांत करने के लिए श्रद्धा कहती है, हे मनु, आपसी संघर्ष के कारण संसार में व्याप्त तीव्र शोरगुल से व्यथित तुम्हारे मन को शांत करने वाली मैं मधुर वाणी हूँ। मैं हृदय की बात रे मन अर्थात मैं तुम्हारे हृदय को शांत करने वाली मधुर वाणी हूँ। विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल। सांसारिक दुखों से बेचैन होकर जब तुम्हारी चेतना थक कर विश्राम के पल ढूंढती है, तब मैं चेतना थकसी रही तब, मैं मलय की बात रे मन। तब मैं हिमालय पर्वत से आने वाली वह सुगंधित हवा हूँ जो तुम्हारे व्याकुल मन को शीतलता प्रदान करती है। अर्थात आपसी द्वेष, घृणा, कलह आदि के कारण संसार में सर्वत्र सभी जगह अशांति फैली हुई है। मनु जो सांसारिक मोह माया के जाल में उलझ गया है, उसका मन सुकून के पल चाहता है और ऐसे में श्रद्धा ही उसे शांति प्रदान कर सकती है। अब चलिए नेक्स्ट पद को देखते हैं। चिर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषासी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रात रे मन। चिर विषाद विलीन का अर्थ होता है बहुत दिनों से दुख में डूबा हुआ। व्यथा का अर्थ है दुख, वेदना। तिमिर का अर्थ है अंधेरा और वन का अर्थ है जंगल। व्यथा का तिमिर वन अर्थात वेदना से युक्त अंधकार पूर्ण जंगल। ज्योति रेखा का अर्थ है प्रकाश की रेखा, किरण। कुसुम विकसित प्रात अर्थात फूलों के समान खिली हुई प्रातः बेला, सुबह की बेला, प्रभात बेला। चलिए अब इसका अर्थ देख लेते हैं। चिर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की। अर्थात हम देखते हैं मनुष्य का मन जब बहुत दिनों तक दुखों में डूबा रहता है, तब उसके अंदर निराशा पूरी तरह से घिर जाती है, व्याप्त हो जाती है, उसे संसार में विरक्ति हो जाती है। इसे हम डिप्रेशन, अवसाद भी कहते हैं। ऐसे में किसी के साथ की किसी की जरूरत होती है। ऐसे में किसी ऐसे के साथ की जरूरत होती है जो उन अवसादों को, जो उन दुखों को हमारे हृदय से निकाल दे। श्रद्धा मनु के मन में आशा का संचार करती है और वह कहती है, चिर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की। अर्थात जिस प्रकार अंधकार पूर्ण वन में फूलों के समान खिली हुई प्रभात बेला में प्रकाशमयी किरण अंधकार को दूर करती है, उसी प्रकार श्रद्धा मनु के मन में व्याप्त वेदना को मैं उषासी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रात रे मन। उसी प्रकार श्रद्धा मनु के मन में व्याप्त वेदना को पुष्प के समान हृदय के कोमल भाव, आशा और विश्वास से भरकर उसे स्थिरता प्रदान करना चाहती है। आगे की पंक्ति देखिए। जहाँ मरु ज्वाला धधकती, चातकी कनको तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे। मरु ज्वाला का अर्थ है रेगिस्तान की भीषण गर्मी, वेदना की तीव्र आग भी हम इसे कह सकते हैं। चातकी एक पक्षी है। कन का अर्थ है पानी की बूंद। जीवन घाटियां, जीवन रूपी पर्वत की घाटियां। सरस का अर्थ है रस युक्त तथा आनंद युक्त। चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। जहाँ मरु ज्वाला धधकती, चातकी कनको तरसती। जिस प्रकार रेगिस्तान की भीषण गर्मी में प्यास से व्याकुल चातकी
स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जल कणों के लिए दिन रात तरसती है, उसी प्रकार वेदना की तीव्र आग से व्याकुल मनु की आत्मा आनंद के कण कण को प्राप्त करने के लिए पल पल तरसती है। उन्हीं जीवन घाटियों में मैं सरस बरसात रे मन। तब पर्वत की घाटियों में बरसने वाली बारिश के समान श्रद्धा मनु के जीवन में आनंद की वर्षा कर उसकी आत्मा को तृप्त करती है। चलिए अब आगे देखते हैं चौथा पद। पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व की मैं कुसुम ऋतुरात तेरे मन। पवन का अर्थ होता है वायु, प्राण, प्राचीर का अर्थ होता है चार दीवारी, हमारा शरीर, जला जीवन अर्थात वेदना की आग में झुलसता हुआ जीवन, झुक का अर्थ है दीनहीन होकर, झुलसते विश्व दिन अर्थात ग्रीष्म ताप की भांति वेदना से जलता हुआ संसार रूपी दिन, कुसुम ऋतु वसंत ऋतु अर्थात यहाँ पर देखिए जिस प्रकार भीषण ऋतु के प्रचंड ताप से जलकर मनुष्य घरों में चार दीवारी के अंदर बंद हो दीनहीन जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हो जाता है और शीतलता की कामना करता है, उसी प्रकार वेदना की अग्नि में झुलसती हुई आत्मा शरीर के अंदर बंद हो तड़पती हुई अपनी मुक्ति की कामना करती है और तभी श्रद्धा वसंत ऋतु की शीतल रात्रि के समान मनु के मन को सुख प्रदान करती है। अब इसका सबसे आखिरी पद देखेंगे। चिर निराशा निर्धर से प्रति इच्छा अश्रु सर में मधुप मुखर मरंद मुकुलित मैं सजल जल जात रे मन। चिर निराशा का अर्थ होता है अनंत काल से आशा का पूर्ण न होना। निर्धर का अर्थ होता है बादल, प्रतीक्षायित का अर्थ होता है छाए हुए, अश्रु सर का अर्थ होता है आंसुओं से भरा हुआ नेत्र रूपी तालाब, मधुप का अर्थ है भंवरा, मुखर का अर्थ है ध्वनि युक्त और मरंद का अर्थ है मकरंद जिसे हम कहते हैं पुष्प रस, मुकुलित का अर्थ है खिला हुआ, सजल का अर्थ है सरस सुंदर, जलजात का अर्थ है कमल। तो चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि मानव जीवन जो है वो आंसुओं का एक सरोवर है, एक तालाब, और उस तालाब के ऊपर आशा के बादल छाए रहते हैं। यहाँ श्रद्धा कहती है, हे मनु, गहरी निराशा के बादलों से घिरे हुए आंसुओं के तालाब में मैं करुणा से भरी हुई कमल के समान हूँ जिस पर भंवरे गुंजन करते रहते हैं। तो इस प्रकार हम इस कविता में देखते हैं कि कवि ने स्त्री को प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताया है। कवि का कथन सही है कि जब पुरुष सांसारिक उलझनों में ऊब कर घर जाता है तो स्त्री शीतल पवन का रूप धारण कर जीवन को शीतलता प्रदान करती है। व्यथा और विषाद से स्त्री पुरुष की सहायता करती है। आज की वीडियो में हम रहने देते हैं सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।